हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसको हम स्वयं के अलावे स्वयं के अलावे स्वयं और एक के अलावे किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 3 को लें तो 3 में केवल 3 से और 1 से भाग लगेगा। इसी तरह से अगर हम 5 को लें और सबसे छोटी संख्या 2 होगा, पहले मान लीजिए पहले 2 है, 2 में 1 और 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगती है। 3 में 1 और 3 के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगी। इसी प्रकार से 5 में 5 और 1 के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगी। तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावे किसी भी तीसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे करें। तो देखिए, कोई भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 को हम गुणा के रूप में अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम पहले गुणनखंड करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है 32। 32 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 32 को लिख लेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर 16 दूना 32, इस तरह से 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 और 2 एकम। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार और 1 5 बार, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर हम 2 जितनी बार आया है इसे हम 2 पर पावर दे देंगे। 1 2 3 4 5 बार आया है। ठीक है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत आसान था। अब हम लोग इस तरह से आप 64 का भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग 156 की बात करते हैं। 156 में तो हम 156 को यहाँ इस तरह से लिखेंगे 156। अब देखिए, यहाँ पर 2 से भाग लगेगा, ये होगा 7 दूना 14, यहाँ बचा 1, 8 दूना 16 78। फिर 2 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18 39 में। अब इसमें 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39। अब इसे हम फिर 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 156 को क्या लिख सकते हैं? 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा कि 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणा 3 अकेले है और 13 भी अकेले है। तो इस रूप में 156 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वास्तव में यह 156 ही है, लेकिन इसे हमने क्या किया है? मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, मॉडिफाई करके इसको हमने लिखा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अगर हमें बोला जाएगा कि 150 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हम इस तरह से यहाँ पर किसी भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 75 दूना 150, फिर 5 से लगेगा तो ये हो जाएगा 15 पचे 75। ठीक है, फिर 5 से लगेगा, यहाँ पर 5 तिया 15। अगर हम यहाँ चाहें तो 3 से भी लगा सकते थे, वरना कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से भी। तो 3 एकम 3। अब इसे हम 150 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। यहाँ अगर आप 3 से पहले लगा देंगे तो और अच्छी बात होगी। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 2, 5 2 बार आया है तो 5 पर पावर 2 गुणा 3।
ठीक है, तो 150 को हम इस तरह से मॉडिफाई करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या का आप निकालने के लिए सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।